हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे मोड। ठीक है, तो मोड हमारा क्या होता है। मोड होता है हमारा जो भी हमें ऑब्जर्वेशंस दी होती हैं, तो जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसको हम मोड बोलते हैं। यानी कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। ठीक है, तो जो अनग्रुप डेटा होता है हमारा, उसके लिए तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन हमें दे रखी है उसको हम देख लेते हैं कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार हमारा रिपीट हो रहा है, तो वो हमारा मोड हो जाता है। लेकिन ग्रुप डेटा के लिए मोड निकालने के लिए यहाँ हमें फॉर्मूला एक दिया गया है। ठीक है, ये है फॉर्मूला हमारा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब हमारा L हमारा यहाँ पे क्या होता है, L होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास या मोड क्लास। ठीक है, F1 होती है हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोड क्लास या फिर मॉडल क्लास। मोड क्लास बोलो या मॉडल क्लास बोलो, एक ही बात होती है। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि जो मोड क्लास है उसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी हमारी F0 होगी और उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी, F2 होगी। और H हमारा क्या होएगा, क्लास साइज। क्लास साइज जो हमारी मोड क्लास होएगी उसी का हमने क्लास साइज लेना है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है इसमें हमें यहाँ पे दिया है क्लास इंटरवल दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो इसका हमें मोड निकालना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पे है 17। ठीक है, तो यानी कि इसके सामने वाली जो क्लास होगी हमारी, ये क्या होगी, मोड क्लास। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पे क्या है, 17। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी है 17। तो देयरफॉर जो हमारी मोड क्लास होएगी, जो मोड क्लास होएगी वो कितनी होएगी हमारी मोड क्लास 12 टू 16 होएगी हमारी मोड क्लास जो होएगी। ठीक है, 12 टू 16। तो सबसे पहला काम हमारा मोड क्लास ढूंढने का ही होता है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देखो, कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, उसके सामने वाली मोड क्लास। क्योंकि मोड क्लास हमें मिलेगी तभी हमें F0, F1, F2 और क्लास साइज मिलेगा। तो देयरफॉर लोअर लिमिट होगी हमारी 12 और H यानी कि क्लास साइज हो गया हमारा 4, यानी कि 12 और 16 का जो डिफरेंस होएगा। ठीक है, तो क्लास साइज हमारा क्या होता है, ये हमारा कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल है। तो कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल के लिए क्लास साइज क्या होती है हमारी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 16 माइनस 12, तो 4 हमारा आ गया। अब हम F1 यहाँ मार्क कर लेते हैं। 17 हमारा हो गया F1, इसके ऊपर हो गया हमारा F0 और इसके नीचे वाला हो गया हमारा F2। ठीक है, तो सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब इन वैल्यूज को अपने फॉर्मूले में डाल देते हैं। तो मोड हमारा होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब L हमारा कितना है, लोअर लिमिट हमारी है 12 प्लस F1 कितना है हमारा 17, F0 है 9 अपॉन 34 माइनस 9 माइनस 12 इंटू H हमारा है यहाँ पे 4। ठीक है, चेक कर लेते हैं। इज इक्वल टू 12, 17 में से 9 गया हमारा 8 आ गया, अपॉन 34 माइनस 21, 34 माइनस 21 इंटू ये आ गया। ठीक है, तो 12 प्लस 8 अपॉन 34 में से 21 गया, ये 3 आ गया हमारा और ये 1 आ गया। ठीक है, तो अब हमारा इंटू 4 ये, तो इज इक्वल टू 12 प्लस 32.13, 32 अपॉन 13 आ गया। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 13 से जब हम 32 को डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा हमारा, 32 डिवाइडेड बाय 13, तो ये आ गया हमारा 26 और ये 6 आ गया, फिर ये डेसिमल आ गया हमारा। ठीक है, तो ये 4 आ गया हमारा, 52, ये 8 आ गया हमारा 80 और
ये आ गया 6, ठीक है। 78 हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो 2.46 हमारा आया है यहाँ पे, ठीक है। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लेनी चाहिए, तो ये हमारा 14.46 आ गया, ठीक है। तो हमारा मोड आ गया 14.46। तो मोड हमेशा हमारा आएगा मोड क्लास के बीच में, जो हमारी मोड क्लास होगी। मोड क्लास है 12 to 16, तो यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो 12 और 16 के बीच में आएगा। 12 से छोटा नहीं आएगा और 16 से बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम मोड क्लास ढूंढ के अपना मोड निकाल लेते हैं। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है क्लास इंटरवल हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी हम हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी अपनी चेक कर लेते हैं। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हमारी यहाँ पे है 33, ठीक है। तो यानी कि मोड क्लास कितनी हो गई हमारी 140 to 150। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है यहाँ पे 33, तो देयरफॉर मोड क्लास हो गई हमारी 140 to 150, ठीक है। तो देयरफॉर एल हो गया है हमारा 140 और क्लास साइज हो गया है हमारे यहाँ पे 10, ठीक है। अब इसको ये हमारा F1 हो गया मोड क्लास के सामने, ये F0 हो गया और ये हमारा F2 हो गया। अब सारी वैल्यूज हम अपने फॉर्मूले में डाल देते हैं। मोड इज इक्वल टू एल हमारा कितना है 140 प्लस F1 माइनस F0 यानी कि 33 माइनस 32 अपॉन 66 आएगा, 2F1 होता है 66 माइनस 32 माइनस 8 इंटू एच हमारा कितना है यहाँ पे 10, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आएगा हमारा 1/66 में से 40 का यानी कि 26 इंटू 10 और इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 140 प्लस 5/13 आ जाएगा और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 0.38 डिवाइड करके देख लेना इसको, साइड में मैंने डिवाइड किया था तो 0.38 आएगा। तुम लोग फिर भी एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो 140.38 हमारा मोड आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। तो हमारा यहाँ पे मेन काम क्या होता है, सबसे पहले मोड क्लास ढूंढनी होती है, ठीक है। तो वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम ढूंढ लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद सारी वैल्यूज मार्क करके फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे हमें एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो मीन के साथ भी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आती हैं और मीडियन के साथ भी आती हैं। तो मोड के साथ देखो, अब इन्होंने यहाँ पे मोड हमें 36 दे रखा है, तो अब हम मोड क्लास कैसे ढूंढेंगे। जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमें मोड नहीं दे रखा था, तो हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की हेल्प से मोड क्लास ढूंढी थी, ठीक है। अब हम यहाँ मोड की हेल्प से ढूंढेंगे। अब मोड हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 36। अब इसका सॉल्यूशन देखो मोड हमें दे रखा है, मोड हमें दिया है 36, तो देयरफॉर जो मोड क्लास होगी हमारी वो कितनी होगी, 36 हमारा कहाँ लाया कर रहा है 30 to 40 में लाया कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारी मोड क्लास कितनी होगी 30 to 40। तो देयरफॉर एल हमारा कितना है 30 और एच हमारा कितना आ गया 10, यानी कि जो एक्स हो गया हमारा वो F1 हो गया, ये हमारा F0 हो गया और ये हमारा F2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मोड दिया था 36, तो उसकी हेल्प से हमने मोड क्लास ढूंढ ली, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले में वैल्यू डाल देते हैं। फॉर्मूले में हमारा मोड इज इक्वल टू, अब हमें मोड दे रखा है 36, ठीक है, इज इक्वल टू एल, एल हमारा कितना है 30 प्लस F1 कितना हो गया हमारा यहाँ पे x, F0 कितना है यहाँ पे 10 अपॉन 2F1 यानी कि 2x माइनस F0 है हमारा 10 और F2 है हमारा 12, ठीक है। ये हमने वैल्यू डाल दी और इनटू में आ गया हमारा h कितना है हमारा यहाँ पे 10, ठीक है। अब 36 में से हम 30 को माइनस कर देते हैं इधर और ये आ जाएगा हमारा x माइनस 10 इंटू यहाँ पे 10 अपॉन 2x माइनस 22 आ जाएगा, 10 और 12 हमारा 22।
अब यहाँ आ गया हमारा 6, क्लास साइज हमारा 10 ही है क्लास साइज, ठीक है। ये हमारा 6 आ गया, इज इक्वल टू, तो 10x माइनस 100 अपॉन 2x माइनस, ये हम 2 कॉमन लेके कट भी कर सकते थे, 10 को हम कट कर देते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, नंबर छोटे हो जाएंगे। ये तुमने भी ध्यान रखना है कि अगर कहीं कुछ कॉमन लेके कट हो रहा है तो उसको कट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस 10 और यहाँ पे 10 मैंने रख दिया, ठीक है। और नीचे से मैंने यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो x माइनस 11 आ गया, तो 2 से मैंने यहाँ पे 10 को कट कर दिया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 6x माइनस 66 इज इक्वल टू 5x माइनस 50। बाकी कैलकुलेशन सब अपनी तरीके से करते हैं, जिसको जैसे ठीक लगे वैसे कैलकुलेशन कर लेना। तो ये 6x माइनस 5x आ गया इज इक्वल टू माइनस 50 प्लस 66 आ गया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 16 आ गया, तो ये हमारी x की वैल्यू निकल गई। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज भी हमारी ऐसे निकालने को आ सकती हैं। तो जब हमें मोड दिया होगा तो हम मोड की हेल्प से मोड क्लास ढूंढेंगे, और जब हमें मोड नहीं दिया होगा तो फिर हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की हेल्प से मोड क्लास ढूंढते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं x और y, ठीक है। तो एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी आ सकती है, 2 भी आ सकती हैं, तो इस यहाँ पे 2 निकालनी है हमें। तो यहाँ भी हमें मोड दिया है, तो अब देखो इसका सॉल्यूशन। तो मोड हमें दिया है 65, तो देयरफॉर हमारी जो मोड क्लास हो गई वो क्या हो गई, 65 हमारा लाया कर रहा है 60 to 80 में, तो मोड क्लास हो गई हमारी 60 to 80। तो देयरफॉर लोअर लिमिट हो गई हमारी 60 और क्लास साइज कितना हो गया 20, ठीक है। और इसके सामने ये हो गया हमारा F1 और ये हो गया हमारा F0 और ये हो गया हमारा F2, ठीक है। अब हम सारी वैल्यूज इसमें डाल देते हैं मोड के फॉर्मूले में। तो मोड हमें यहाँ दे रखा है, तो 65 इज इक्वल टू L हमारा कितना है 60, फिर F1 माइनस F0 यानी कि 12 माइनस x अपॉन 2F1 यानी कि 24 माइनस x माइनस y इंटू h, यहाँ पे 20 आ गया। अब यहाँ भी 65 में से हम 60 को माइनस कर लेते हैं, 12 माइनस x अपॉन 24 माइनस x माइनस y और यहाँ पे आ गया 20, ठीक है। अब ये हो गया 5 और 20 को भी हम इधर ले आता है नीचे डिवीज़न में, तो ये 12 माइनस x अपॉन 24 माइनस x माइनस 1। मैं बार बार बोलती हूँ कैलकुलेशन करने का सबका अपना अपना तरीका होता है, तो अपने हिसाब से तुम लोग कैलकुलेशन कर लेना। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 माइनस 4x इज इक्वल टू 24 माइनस x माइनस y। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 24 आ जाएगा, 48 में से 24 गया, माइनस 3x और प्लस y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, देयरफॉर y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3x, y इज इक्वल टू आएगा हमारा 3x माइनस 24। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है। y की वैल्यू मैंने निकाल ली, क्योंकि 2 वेरिएबल हमें यहाँ निकालने हैं तो इक्वेशन भी 2 हमें चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो जो सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे हम वो बनाएंगे फ्रीक्वेंसी का टोटल करके। तो फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दे रखी है, देखो यहाँ पे 6 प्लस 8, ये टोटल हमें फ्रीक्वेंसी का यहाँ दे रखा है 50, तो सबको प्लस कर लेते हैं 6 प्लस 8, चलो यहीं पे प्लस कर लेते हैं, चलो यहीं कर 6 प्लस 8 प्लस x प्लस 12 प्लस y प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 50। ये हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल यानी कि समीशन f से इक्वेशन बनानी है हमने। तो जब हम इसको सबको प्लस करेंगे तो ये हमारा x प्लस y प्लस आ जाएगा हमारा 34 इज इक्वल टू 50। चेक कर लेते हैं, 6 प्लस 8 हो गया 14, 14 प्लस 12 26, 26 प्लस 8 34। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 16। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो अब ये 2 इक्वेशन हमारी बन गई हैं, एक ये बनी और एक नीचे बनी है। तो नीचे जो इक्वेशन बनी है वहाँ से जो y की वैल्यू है 3x माइनस 24 वो यहाँ डाल देते हैं। फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2। x प्लस वाई की वैल्यू है 3x माइनस 24 हमने यहाँ पे डाल दी, तो ये 4x इज इक्वल टू 40 आ जाएगा और x की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी 10। ठीक है, अब x 10 आ गया है। अब x की वैल्यू हम कहीं भी डाल सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में भी डाल सकते हैं, सेकेंड में भी। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 में डाल देते हैं, 2 में इजी रहेगा डालना, 2 में डाल दो x प्लस वाई यानी कि 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 16, तो y की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ से 6। ठीक है, तो x 10 आ गया, y हमारा 6 आ गया। तो दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के क्वेश्चंस भी तुम्हें ऐसे आ सकते हैं, मोड के साथ भी आते हैं, ये मीडियन के साथ भी आते हैं और मीन के साथ भी आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में जो मैंने यहाँ पे क्लास इंटरवल लिखा है वो मेरा कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल है। तो इसमें भी मोड फाइंड करने के लिए आता है हमें जैसे, तो इसके लिए हमें पूरी क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूस में चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हम मोड क्लास को चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो मोड हमें इसमें निकालना है। तो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हमारी कितनी है, 30 है। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हमारी कितनी है यहाँ पे 30। तो देयरफॉर जो मोड क्लास होगी हमारी वो हो गई 90 to 99, 90 to 99। ठीक है, तो अब हम इसको चेंज कर लेंगे। तो जब हम कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल में चेंज करते हैं तो लोअर लिमिट में से हम 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर एल हमारा कितना हो गया यहाँ पे 89.5 और क्लास साइज हो गया हमारा यहाँ पे 10। ठीक है, क्लास साइज हमेशा कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने के बाद ही निकालना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाता है फिर। ठीक है, तो हमारी एल आ गई, एच आ गई और हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हमारी 30 है, तो ये हमारा F1 हो गया, इसके ऊपर F0 और इसके नीचे F2। ठीक है, अब हम ये सारी वैल्यूज अपने फॉर्मूले में डाल देते हैं मोड निकालने के लिए। तो मोड इज इक्वल टू L प्लस यानी कि 89.5 प्लस F1 माइनस F0 30 माइनस 20 और 2F1 यानी कि 60 माइनस 20 माइनस 20, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और क्लास साइज कितना है हमारा यहाँ पे 10। तो ये 89.5 प्लस 10 अपॉन 20 इंटू 10। ठीक है, तो हम 10 से 20 को कट कर देंगे, 2 से 10 को कट कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 89.5 प्लस 5 यानी कि 94.5 हमारा मोड आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए तुम्हें बताया है कि पूरे क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारी मोड क्लास आती है हमने सिर्फ उसको ही चेंज करना होता है। ठीक है, क्योंकि हमें L और H चाहिए होता है उसी क्लास का और उसी की हेल्प से हम F1 F0 F2 निकालते हैं मोड क्लास की हेल्प से, है ना। तो जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है उससे मोड क्लास ढूंढेंगे और फिर हमारा F0 F2 मार्क करेंगे, टेबल में ही मार्क कर लेना चाहिए, इजी हो जाता है, और फिर मोड के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा मोड, हमने मोड के क्वेश्चंस किए हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज भी निकाली हैं इसमें। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मीडियन के साथ।